बदले उसके फिर थेगड़ी लवाए जाते थे और पहनते रहते थे। अब वर्तमान में तो बहुत जुल्म हो रहा है। भैंसों को, काटड़ों को, गौओं को बढ़िया चाम बनाने के लिए एक ऐसा केमिकल प्रयोग करते हैं, जीवित को भूखा रखते हैं, प्यासा रखते हैं, ताकि वो मांस समाप्त होकर के और चाम में समा जाए और उसके जीवित के ऊपर ही फिर कहते हैं बहुत जबरदस्त गर्म पानी डाल देते हैं, वो फूल जाए और वो पशु बहुत बुरी तरह चिल्ला रहा होता है। फिर उनको काट दिया जाता गर्दन से और फिर वो बढ़िया जूते बनाए जाते हैं। तो पुण्यात्माओं, जिस दिन से इस दास को ये ज्ञान हुआ है, चाम के जूते, चाम की बेल्ट उसी दिन से त्याग दी थी। ऐसे ही आप जी को चाहिए कि चाम प्रयोग ही करना बंद कर दो, फिर अपने आप इन जीवों की हिंसा बंद हो जाएगी। मांस खाना बंद कर दो, अपने आप सुधार होना शुरू हो जाएगा। ये बातें कहने सुन से नहीं, ये किसी तरीके से इनका अंत किया जा सकता है। आजकल और अन्य बहुत अच्छे वैक्सीन वगैरह के जूते आते हैं, उनको पहन लीजिए। और जैसे मिलिट्री वगैरह में है, वो सरकारी मामला है, गवर्नमेंट का है, वहां आपको दोष नहीं है वो कैसे जूते पहनने को दे। प्राइवेट फिर आप वो नहीं पहनोगे, केवल ड्यूटी के समय वो पहन सकते हो, उसके बाद अपना दूसरे सिंपल चप्पल पहन लो, चाहे हवाई चप्पल, ये भी बढ़िया है। हमने अपने पापों के जो सोर्स हैं उनको खत्म करना है और जो पुण्य के सोर्स हैं उनको बढ़ाना है। परमात्मा कहते हैं, जा दिन सतगुरु भेटियो वो दिन लेखे जान, बाकी समय गंवा दिया बिना गुरु के नाम। परमात्मा बताते हैं कि जिस दिन आप जी को पूर्ण संत से उपदेश प्राप्त हुआ, आपका वो जन्मदिन है, वो आपका हैप्पी बर्थडे है। बाकी जो हम पहले लोक वेद के आधार से बर्थडे मनाया करते थे, वो हमने अब नहीं मनाना। उसको हम खुद हैप्पी बर्थडे मानना है, तो बड़ा दुख था हमारे ऊपर, कैर टूटा, जन्म हुआ, ना जाने कितने कष्ट जीवन पर आवेंगे। कोई बच्चा हो गया तो मर जाएगा, कोई बचेगा ना बचे, कोई बीमारियां, 100 प्रकार की समस्याएं, दिन रात धक्के खाने। वो कौन सा जन्म था, वो कौन सा हैप्पी बर्थडे था? वो तो ब्रांड मार्टी डे था और उस नाम हैप्पी बर्थडे मनाया करते। अब जिस दिन आप जी को उपदेश मिला वो नोट कर ले, आपका वो हैप्पी बर्थडे है। और 100 याद रखे भगवान कैसे प्राप्त हुआ वो दिन, जिस दिन आपकी शरण मिली मालिक। तो आज वो ये दिन जो है अमावस्या वाला, फाल्गुन की अमावस्या वाला दिन, ये वो हैप्पी डे है जो जिस दिन इस दास का उद्धार हुआ। गुरुदेव जी ने उपदेश बख्शीश किया। अब याद आती है उस दिन की महत्व की, आज याद आता उस दिन की महिमा। जे वो ना मिलता वो दिन, ये 17 फरवरी फाल्गुन अमावस्या सन 1988 को इस दास को उपदेश मिला था। आज 23 वर्ष का हो गया ये दास। वैसे शरीर की आयु लगभग 60 वर्ष की होगी, लेकिन असली आयु इस दास की 23 वर्ष है। उससे पहले जो जीवन था वो मनुष्य का नहीं, पशु भी तुल्य था। पशु भी वही कर्म करते थे, ये दास भी वही कर्म करता था। और जिस दिन से गुरु मिले हैं, उपदेश मिला है, उस दिन से हमारा जन्म है। हमने मन जीती बनना पड़ेगा। कहे कबीर, और सब दुखी संत सुखी मन जीती हो। आप मन जीत के मन जीता जाएगा भगवान के ज्ञान से। जैसे अज्ञानता में अंधान बालक है, विष
बड़ा हो चाहे कितना बड़ा हो, पूरा खा जाएगा। और जब उसको पता चल जाएगा विष का एक कण कण भी कहीं गिरा हो और ये पता हो कि विष है, उसको छुआ देगा, उसको तो मिट्टी में दबाओगा, नीचे कोई और भी ना खा ले। जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। अब क्या बताना चाहते हो? तुम होरी मानी खुशी मना रहे हो, अब करो खाओ जहर सारा दिन, दूसरों की बुरी सोचो, बुरी नीत रखो, रिश्वत लेते हो, फलान मिलावट करते हो, और तुम होरी मनाने की इंतजार कर रहे हो, खुशी भी की आशा करते हो। ये ऐसे आपके घर में होरी यानी खुशी नहीं हो सकती। होरी कैसे होगी? जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, किरका माने कण, और कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो, कि जिसने को पता लगे जहर है फिर कौन खाओगा। और फिर देखिए इस राम रंग परमात्मा की तरफ से आपको कितनी होरी यानी खुशी मिलेगी। तो फिर हमें ये जहर दिखाई देगा। और 100% वैसे हम किसी का दूसरा के में लेते हैं, जैसे हम दहेज लेते हैं। अब गरीब आदमी अपनी बेटी को पढ़ाई करने के लिए और सामने वाले उस भेड़िए का मुंह बंद करने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, बेटी पढ़ाई करनी है, ऐसी समस्या उसके सामने होती है। और वो बस खा रहा, उसको पता नहीं, तो वो दुख पाकर आत्मा मोच के कहीं से कर्जा उठाकर बेटी पढ़ाई करता है। अब हमने ये प्रतिज्ञा करनी है कि ना दहेज लेंगे ना देंगे, चाहे ब्याह हो चाहे ना हो। और फिर कैसे ना होगा? वाह भैया, भगवान ने संस्कार दे रखे, उसने मिटा कौन देगा? ये भगत के लिए है कि मतलब कैसे नहीं होगा, वही वाले सत्संग में नहीं, या मतलब नहीं था, लेकिन इसमें परमात्मा ने बोला है कि आपका संस्कार है, आपके बेटे बेटों का संस्कार है, वो कहीं वो होगा, उस पर आप ज़्यादा चिंतन विवरण ना करो। परमात्मा ने कहा कैसे नहीं होगा। ऐसे छोटे छोटे शंकाएँ और भी हैं, मतलब शब्द और भी हैं, चीज़ें और भी हैं, तो समय समय पे उस चीज़ को विश्लेषण। तो आगे एक भजन हो जाए, बाकी फिर आगे से फिर